हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन सर आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल बोनाफाइड स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जीके जीएस क्वेश्चन के पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। इसका सही जवाब होगा व्यवस्थित शहरी व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसके विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़क, नगर का दो टीलों में विभाजित होना, पूर्वी टीला दुर्ग रहित एवं पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इत्यादि के लिए जाने जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। इसका सही जवाब है पक्की ईंटों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः पक्की ईंटों का बना होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः पक्की ईंटों से बना होता था। सिंधु सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी, जिसके विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़क, नगरों का दो टीला में विभाजन, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था आदि लिया जा सकता है। सिंधु सभ्यता का मकान प्रायः मोटी दीवारें के बने होते थे, जिससे गर्मियों में कमरा ठंडा रह सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। इसका सही जवाब होगा तांबा। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा था। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। भारत में नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे, जो संभवतः टीन एवं तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियाँ मिली है, अतः मातृदेवी की पूजा का संबंध सिंधु सभ्यता से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। इसका सही जवाब है नगर सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ प्राप्त हुए भवन अवशेष जैसे समकोण पर काटती सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों से बने मकान, विलासिता की वस्तुएं इस सभ्यता के नगरीय होने के प्रमाण हैं। इस सभ्यता के नगरीकरण का आधार विकसित व्यापार, जो विकसित कृषि पर आधारित था, तथा जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। इसका सही जवाब है अन्नागार। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंध व सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी खोज वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। यहाँ विशाल स्नानगार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं हैं महाविद्यालय भवन, पुजारी की मृत्यु, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति आदि। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता कौन था? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1856 में चार्ल्स मेसन ने दी थी, लेकिन वर्ष 1922 में हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसका सही जवाब है कपास। हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि अधिशेष था। संभवतः वो कपास उत्पादन में अग्रणी थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे। ये फसलें हैं चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही जवाब है टेराकोटा। हड़प्पा निवासियों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। संभवतः ये स्थल अफगानिस्तान मार्ग तथा जल मार्ग मेसोपोटामिया दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से मिली मोहरें, जिन पर मेलुहा शब्द संभवतः संध्य व क्षेत्र का नाम अंकित है, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण हैं। ये सभी मोहरें टेराकोटा आग में पक्की मिट्टी की बनी है। टेराकोटा का मतलब होता है आग में पक्की हुई मिट्टी, जो हम लोग कुम्हार के पास देखते हैं, जो दिया बनाने के लिए मिट्टी तैयार किया जाता है और उसे आग में पका के उस पर कैसे तैयार किया जाता है, उसी मिट्टी जो पका हुआ होता है आग में, उसे टेराकोटा कहते हैं। तो दोस्तों, ये जीके जीएस जो आपको बताया गया है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी लाभकारी होगा। अतः इस प्रकार के वीडियो और करंट अफेयर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।